Hello everyone. So today we are going to initiate with new chapter that is determinant. Fine. तो ये चैप्टर बेसिकली दोनों आपस में कनेक्टेड हैं. तो अब ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, टुडे वी विल कम टू नो व्हाट इज डिटर्मिनेंट. ठीक है, इसका मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है एंड देन हाउ इट इज इवेल्युएटेड. तो इनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे इस मॉड्यूल में. तो लेट वी इनिशिएट विद डिटर्मिनेंट. अब जो डिटर्मिनेंट है ये आपके पास बेसिकली है क्या, लेट वी चेक इट आउट. देखिए जो डिटर्मिनेंट है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज स्केलर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स. मतलब what I can say, to every matrix we can associate a scalar value. Now what I mean by that, now what is this scalar value? It means this value can be real or complex. पहली बात तो जो आपको माइंड में रख के चलना है, whenever I'm evaluating determinant, जो डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं वो आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इवेल्युएट करेंगे. फाइन. तो अगर मैं कहता हूं कि आप डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करिए तो यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस. एंड देन इफ आई एम सेइंग देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद यू विल बी कमिंग अक्रॉस दीज ऑर्डर विद यू. आपको ये ऑर्डर जो है वो वहां पे मिलेंगे 1/1 2/2 3/3 इज द पीक लिमिट आई कैन से. अब आपके पास यहाँ पे होने क्या वाला है, सुनिएगा. जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या, ये एक मैट्रिक्स का वैल्यू है. फाइन. जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि सपोज ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है. तो जो इसका डिटर्मिनेंट है, ओके, डेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड इधर बाय det.a. ओके, डेट इज अ शॉर्ट फॉर्म. ओके, डिटर्मिनेंट ए. और आई कैन से दिस थिंग, it is again a sign for determinant. Remember, this is not representing modulus value. ये modulus को represent नहीं करता, although they are having same sign here. Okay, लेकिन ये यहाँ पे modulus नहीं है. तो basically what is happening here? Look, आप यहाँ पे क्या करते हो, आपको कोई भी, जैसे मैं एक 2/2 मैट्रिक्स लेके चलता हूँ. मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि 1 2 3 4 that is any matrix given to you, that is any matrix A given to you. अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करूंगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, नाउ डेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एंड दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग दिस मैट्रिक्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म. एंड देन हम करते क्या है, वी आर सिंप्लीफाइंग इट. और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वहां पे क्या आएगा, इधर यू विल गेट अ रियल वैल्यू और यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू. बिकॉज यू नो, एक आपके पास मैट्रिक्स में जो है दोनों एंट्रीज, रियल के लिए भी और इमेजिनरी एंट्रीज दोनों के लिए आपको यहाँ पे जो है परमिशन है, यहाँ पे एनी सॉर्ट ऑफ नंबर कैन कम. तो अगर यहाँ पे रियल एंट्रीज हैं किसी मैट्रिक्स में, अगर रियल एंट्री है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, रियल वैल्यू ही आएगी. फाइन. और अगर किसी मैट्रिक्स में इमेजिनरी एंट्रीज हैं लाइक आयोटा वाले टर्म है, तो डिपेंडिंग अपॉन डेट जो आपके पास है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, वहां पर आपके पास क्या आ सकता है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ सकता है. तो बेसिकली है क्या, ओके, किसी मैट्रिक्स को अगर आप क्या कर रहे हो, उस मैट्रिक्स के लिए अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे सोल्व करने के बाद उस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक स्केलर वैल्यू प्रोवाइड करेगा. वो जो स्केलर वैल्यू है वो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है. मैंने फिलहाल के लिए आपको ये कहा है. नाउ द थिंग इज कि हाउ वी कैन रीच दैट पर्टिकुलर वैल्यू, हम उस वैल्यू तक कैसे पहुंचेंगे. हम 1/1 इन तीनों मैट्रिसेस को यहाँ पे लेके चलेंगे एंड देन यू नीड टू फोकस हियर व्हाट आई एम सेइंग. लुक, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि आई एम हैविंग 1/1 मैट्रिक्स विद मी. I'm given any 1/1 matrix like what I can say singleton matrix. You remember singleton matrix क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या होता है, 1 रो 1 कॉलम.
मोरओवर इट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट, लाइक सपोज मैं आपको कहता हूं कि ए यहाँ पे क्या है, ए इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मैं यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आपके पास जो एलिमेंट है ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिटर्मिनेंट के इन बिटवीन यहाँ पे इंक्लोज कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 5, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5, दैट्स ऑल। तो व्हेन यू आर हैविंग वन एलिमेंट विद यू इन अ मैट्रिक्स, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वही आपके पास एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज आई एम हैविंग एनी मैट्रिक्स बी विद, आपके पास यहाँ पे एंट्री क्या है -7, दैट इज द सिंगल एलिमेंट आई एम गेटिंग हियर। तो अगर मैंने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -7 ओनली। रिमेंबर यू विल नेवर एवर डेयर टू मेक इट प्लस साइन, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया ये आपके पास मॉडुलस नहीं है, ये यहाँ पे मॉडुलस नहीं है। दैट इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फाइन, तो दैट इज वन थिंग विद यू। तो जब हम 1 by 1 मैट्रिक्स की बात करेंगे, दैट इज हाउ यू कैन गेट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ इन केस वी आर हैविंग अ 2 by 2 मैट्रिक्स with us, now let you check, in case of 2 by 2 मैट्रिक्स, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई भी एक मेरे को मैट्रिक्स दिया गया 2 by 2, इसमें मैंने एलिमेंट्स को इस पोजीशन पे ले लिया फिलहाल के लिए। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट। तो फॉर डिटर्मिनेंट you will be enclosing all these element within determinant, and now you have to simplify it. So if you want to simplify it, what is the way, you will multiply both of them. आपने पहले यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग a11 a22। फाइन, तो पहले आपने क्या करना है, you have to multiply डायगोनल एलिमेंट एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने अदर देन जो है डायगोनल एलिमेंट उनको मल्टीप्लाई करना है। मीन देयर विल बी a12 into a21 and these are to be subtracted. So whatever the value you are going to get, that is the value of determinant of A. Now for example, if I am having any matrix with me containing element 1 2 3 4 like I had taken there, and then I want to calculate determinant, तो determinant आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, इसको हमने determinant में यहाँ पे enclose कर लिया। and once you are done up to here, जब आपने इसको यहाँ पे determinant में enclose किया, अब आपका अगला टास्क यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पर पहले diagonal element को multiply करोगे, these are your diagonal element 4, then other than diagonal element they are to be multiplied, 3 into 2 6, they are to be subtracted, you will be getting -2 as your required determinant value. तो I don't find any difficulty here. तो now you can check, अगर मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के corresponding determinant को निकाला, तो what I'm getting a real value here, and that is what I was saying you, कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। दिस स्केलर वैल्यू कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट्स टेकन विद इन द मैट्रिक्स। दैट इज ऑल आई कैन से। नाउ फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग यू आर गिवन अ मैट्रिक्स से 1 -2 -3, देन यहाँ पे क्या है -2। आई वांट टू गेट डिटर्मिनेंट वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हियर। तो हाउ दिस कैन बी डन नाउ, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक 1 -2 -3 -2, यू नीड टू मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट, आप यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into -2 क्या आएगा, -2 आएगा, देन -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग 6 here, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, and then they are to be subtracted, so what I will get on the whole -8. So that is how you can get determinant in case you are having a 2 by 2 matrix at your hand. Fine. Now coming toward the important one, which is your 3 by 3 matrix. So how to get the value of determinant for a 3 by 3 matrix given to you, and that's where you need to be careful. Look, अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, now we need to expand a 3 by 3 matrix here, ठीक।
वाई वी हैव टू एक्सपेंड टू गेट इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का, लाइक आई सेड यू, मेरे पास यहाँ पे ये मेरे को कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, वी आर कंसिडरिंग इन इट्स जनरल फॉर्म, सपोज डेट इज व्हाट वी हैविंग गिवन एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मेरे को यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है। तो ये सब एलिमेंट फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे इनक्लोज कर दिए हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लिसन वेरी केयरफुली। आप लोग अगर एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड इवेल्युएट करना चाहते हो इन केस यू आर गिवन अ 3x3 मैट्रिक्स, तो बेसिकली यू आर हैविंग 6 वेज विद यू। आप 6 तरीके से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। 6 ही क्यों? ओके, व्हाई ओनली 6? कारण क्या है? आई एम हैविंग 3 रो एंड देन आई एम हैविंग 3 कॉलम्स विद मी, तो I can at a time expand it by making use of any one of row or any one of column। मैं चाहूं तो मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एट अ टाइम यूजेस में लेके आ सकता हूं। इस बात को माइंड में रख के चलना है। इट इज अप टू यू, यू वांट टू एक्सपेंड इट बाय R1, R2, R3 और C1, C2, C3। तो you're having 6 option and answer will turn out to be same in each and every case here। That is where you need to बी वेरी अलर्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे R1 के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे आपका आंसर कुछ और आएगा एंड C1 के थ्रू सोल्व करके वहां पे कुछ और आएगा, नथिंग लाइक दैट। नाउ लेट वी चेक इट आउट। हम यहाँ पे इसको किस तरीके से जो है सोल्व करेंगे। लुक नाउ, बी केयरफुल। सपोज आई वांट टू एक्सपेंड इट बाय R1। नाउ व्हाट इज द टेक्निक हाउ वी कैन एक्सपेंड इट? Now that's where you need to be careful। Okay, मेरी आपको सजेशन है कि सिर्फ यहाँ पे फोकस करिएगा फिलहाल के लिए। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे R1 के थ्रू एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बेसिकली नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे 3x3 जो है हमने डिटर्मिनेंट ले रखा है। फाइन, I may have to write it 2 or 3 times। Okay, so like one time I've written here, let it be one more time। And one time more। You have no need to write। When you will be simplifying problems for 2 or 3 times, you will come to know very easily। Okay, ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको ये लिख लिया। ओके, एनीहाउ नाउ आई वांट टू एक्सपेंड इट बाय R1। नाउ इफ आई वांट टू एक्सपेंड इट बाय R1, व्हाट यू नीड टू डू? फोकस ऑन द एलिमेंट्स लाइंग इन R1। अब आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से? A11, 12, 13। यू कैन चेक। फाइन, लुक व्हाट आई एम डूइंग हियर। एलिमेंट A11, देन 12, देन 13। ये मैंने तीनों एलिमेंट्स उठा लिए। आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय R1। तो जो R1 के एलिमेंट हैं, ये देखो A11, 12, 13, they have been taken up। Now once they are done up to here, now what you need to do, let me come across this element here। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? A11। सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? A11 है। आपने क्या करना है? यू हैव टू फोकस एट दिस एलिमेंट हियर। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर। थ्रू दिस एलिमेंट ड्रॉ वन horizontal line and one vertical line and that is to be plotted within your mind। आप अपने माइंड में सोच के देखो कि मेरे पास यहाँ पे इस एलिमेंट के थ्रू A11 there is a horizontal line and vertical line passing through। जब आप इस तरीके से इमेजिनेशन करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 4 एलिमेंट देयर। वो 4 एलिमेंट ये पड़े हैं। तो आपने उन चारों एलिमेंट को जो आपके पास वहां पे एलिमेंट हैं उनको एज सच यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट में इंक्लोज करके यहाँ पे लिख देना है। दैट इज वन थिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फाइन,
तो हमने क्या किया, ये पहला एलिमेंट A11 दैट हैज बीन टेकन एज सच, ओके, देन उसके बाद वन लाइन थ्रू इट हॉरिजॉन्टली एंड देन वन line in form of vertical line, okay, you have to consider on your own. जो भी elements इन दोनों के along है, they are to be kept aside, don't focus there. The remaining 4 they are to be taken here. Now coming toward A12, now that is your A12. फिर वही काम, अब इस element के through एक horizontal line and then एक vertical line. Again you will be left with 4 element with you. ओके, तो 4 एलिमेंट्स देयर आर, तो यहाँ पे क्या है, इट इज नाउ A21, देन A23, देन इट इज A31, देन इट इज A33. आई एम रीचिंग these 4 elements and now coming across the final one, that is your A13. तो here comes A13, a horizontal line and vertical line, okay, as we have done previously, and we are left with these 4 elements. So these 4 elements now they are A21, 22, 31, 32. तो that is what is going to happen. अब जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, नाउ द फाइनल थिंग यू नीड टू डू हियर, सुनो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू डू ऑन द होल. अब आप यहाँ पे फिर R1 के ऊपर फोकस करेंगे. फाइन, लुक, ये आपके पास कौन सा पोजीशन है, 1-1. फाइन, ये 1-1 पोजीशन है. आपने क्या करना है, अब आपका जो कंप्लीट अटेंशन होगा वो अटेंशन यहाँ पे होगा इन न्यूमरल्स के ऊपर. व्हाट इज देयर सम, 1 + 1 यहाँ पे क्या है, 2, दैट इज एन इवन नंबर. यहाँ पे क्या है, 1 + 2 दैट इज एन ऑड नंबर, 3. 1 + 3 यहाँ पे क्या है, 4, दैट इज एन इवन नंबर. तो व्हाट इज हैपनिंग, आपके पास जब भी आप यहाँ पे इन न्यूमेरिक फिगर को ऐड करेंगे, इधर यू आर गोइंग टू गेट एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. फाइन, दैट इज वेरी मच क्लियर. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक, आपने करना क्या है, आपने इनको ऐड करना. आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय R1. तो व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग इट बाय R1, लुक, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है 1-1, ओके. अब यहाँ पे इस एलिमेंट पे आ जाओ, दोनों का सम यहाँ पे क्या है, 2, 1 + 1 2. तो अगर ये इवन है तो यू विल बी हैविंग प्लस साइन अहेड ऑफ इट. नाउ व्हाट इज द सम हियर, चेक, 3, इट इज एन ऑड नंबर, तो यू विल पुट नेगेटिव साइन अहेड ऑफ इट. And then finally let you come across this part. What is the sum here? यहाँ पे क्या, 1 + 3 4, तो that is an even number, तो प्लस साइन will be coming here. तो यहाँ पे आपको प्लस साइन मिल जाएगा. That is the way. तो ये मेरे पास यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का completely expanded format है. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. Now you are having 2/2 डिटर्मिनेंट at your hand. And now what you need to do, पहले आप यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, and then they are to be subtracted. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, लुक, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मेरे को ये कोई भी डिटर्मिनेंट दिया गया, मैं एंट्रीज रैंडमली उठा लेता हूँ, 3 2 5 5 3 1, लेट इट बी. फाइन, दैट इज द डिटर्मिनेंट गिवन टू यू एंड देन आई वांट टू एक्सपेंड इट. मेरे को यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है. सपोज हम यहाँ पे R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो R1 ये रहा बच्चे आपके पास. अब सोच के देखना, यहाँ पे R1 के एलिमेंट यहाँ पे कौन से हैं. सपोज आई वांट टू एक्सपेंड इट. फाइन, वो आपके पास डेल्टा है या ए है, एनीथिंग इट कैन बी देयर. जनरली जो डिटर्मिनेंट है उसको हम डेल्टा के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पे जो है आप इस तरीके से शो कर सकते हो. ओनली डेल्टा विल आल्सो वर्कआउट. एनी हो, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है. तो इवेल्युएट करने के लिए वहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, लेट इट बी बाय R1 के थ्रू चेक कर लेते हैं. अब वहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं, पहले तो क्या है 1, देन यहाँ पे क्या है 2, देन यहाँ पे क्या है 3, लेट इट बी. लुक नाउ, अब 1 के अकॉर्डिंग चलना है आपने. अगर यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन विल ऑलवेज रिमेन सेम. ये रही आपके पास वर्टिकल लाइन. तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, 2 5 3 1. तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 3 1. देन कमिंग अक्रॉस 2, अब हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेम, वर्टिकल लाइन ये होगी. तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 5 5 1. तो नाउ आई विल बी गेटिंग 3 5 5 1 एंड देन फाइनली वी विल कम अक्रॉस दैट एलिमेंट. अब ये एलिमेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक इट आउट. अगर आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है 3, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन वर्टिकल लाइन, आई विल बी लेफ्ट विद 3 2 5 3. फाइन, तो ये आपके पास यहाँ पे 3 2 5 3 एंड देन सेम थिंग. नाउ यू नो ये पोजीशन आपके पास यहाँ पे कौन सा है, 1 1, दिस इज 1 2, दिस इज यहाँ पे क्या है 1 3.
तो अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन. दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट. लुक, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, देन नॉन डायगोनल 15, they are to be subtracted. Then minus of 2 times what I will be getting here 3, minus of यहाँ पे क्या आएगा 25. Okay, then 3 times यहाँ पे क्या आएगा 3 into 3 9, and then 5 into 2 यहाँ पे क्या आएगा 10, and that is what finally you need to simplify. तो यहाँ पे क्या आएगा -13, ये आपके पास यहाँ पे 44 बन जाएगा प्लस एंड देन -3. तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू देयर, समथिंग लाइक दैट यू कैन गेट. ओके, तो आपको यहाँ पे जो ऑन द होल है, ये जो डिटर्मिनेंट आपने इवेल्युएट करना है, दैट इज द वे यू नीड टू गो अहेड विद. ओके, अब अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के साथ ऑपरेट करना चाहते हो, वो टेक्निक आपका वही सेम रहेगा. इस बात को आपने समझ के चलना है. फाइन, लाइक सपोज अगर आप यहाँ पे कहोगे कि आपने C1 के थ्रू ओपन करना है, तो अगर मैं C1 के थ्रू ओपन करता, देन वट we will be getting in that case, let you check. मान लो यही है, मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया है 1 2 3 3 2 5 5 3 1. लेट मी क्रॉस चेक. C1 कौन सा है, ये रहा कॉलम C1. तो एलिमेंट कौन से आ गए, एक तो 1, एक क्या गया 3, एक यहाँ पे क्या गया 5. फाइन, अब यहाँ पे देखो, जब 1 की बात करेंगे, 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, 1 के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 3 1. लुक 2 5 3 1. देन इट इज टर्न ऑफ 3. अब 3 की टर्न, ठीक है, ये 3 यहाँ पे पड़ा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल. तो 2 3 3 1, आई एम गेटिंग 2 3 3 1, एंड देन कमिंग अक्रॉस दिस 5, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो 2 3 2 5 2 3 2 5. वी आर रीचिंग हियर. नाउ व्हाट इज दिस एलिमेंट A11, दिस एलिमेंट इज 2 1, दिस इज 3 1. And now you know what to do. पोजीशन 1 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये ओड है. एंड देन 3 1, ये क्या है पॉजिटिव. लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. ये क्या आएगा 2 - 15, देन यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम, ये क्या आएगा 2 -9, देन 5 टाइम्स 10 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया. लेट मी सिंप्लीफाई इट. तो ये कितना बनेगा -13, यहाँ पे +21, देन प्लस व्हाट वी आर गेटिंग हियर 4 5 20. तो नाउ यू कैन चेक, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 + 20 विल लीड यू टू 28. तो वैल्यूज दे हैव बीन सेम हियर. तो इट इज अप टू यू कि वेदर यू वांट टू परफॉर्म, यू वांट टू एक्सपेंड इट बाय रो और कॉलम. आप जिस तरीके से भी वहाँ पे इसको एक्सपेंड करके चलते हैं, योर आंसर विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी सेम हियर. ये बात आपको माइंड में रख के चलना है. तो डेट इज ऑल अबाउट द इनिशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ वी कैन एक्सपेंड व्हेन यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 2 by 2 3 by 3. आपको इन बातों को माइंड में रख के चलना है. इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए. फाइन, तो टिल दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिसाइज ओपनिंग डिटर्मिनेंट by taking matrices of different order, but they will always remain square one. ये बात माइंड में रख के चलिएगा. फाइन, थैंक यू.